हेलो बच्चों लास्ट क्लास में हमने कैश अकाउंट बनाना सीख लिया था। कैश का लेज़र, कोई भी लेज़र हो किस तरह से बनता है, एक बॉक्स की तरह से। उस बॉक्स के डेबिट साइड में 2 लिखा जाता है और उसके बाद उसके अमाउंट को भरा जाता है। इसी तरह से क्रेडिट साइड में हम बाय लिखते हैं और उसके अमाउंट को भरते हैं। और पर्टिकुलर्स वाले कॉलम में क्या लिखते हैं, जिनकी वजह से वो वाला अकाउंट प्रभावित हो रहा है। तो हमने कैश अकाउंट की पूरी समरी बनाई थी और लास्ट में आकर के उसका बैलेंस कर दिया था। बैलेंस जो बचता है उसको बोलते हैं हम बैलेंस CD। अगर बैलेंस बच रहा है क्रेडिट साइड में तो उसे लिखेंगे बाय बैलेंस CD। अगर बैलेंस बच रहा है डेबिट साइड में तो उसे बोलेंगे टू बैलेंस CD। CD का मतलब बताया था कैरिड डाउन। और दोनों साइडों का टोटल, जो बड़ा वाला टोटल है वो लिखते हैं। और टोटल के तुरंत बाद अपोजिट साइड में जैसे अगर बैलेंस इधर बच रहा है तो अपोजिट साइड में क्या कर देते हैं, अगले महीने की पहली तारीख को बैलेंस BD लिख दिया जाता है। जैसे बैलेंस बचा हुआ था अप्रैल 30 को, ये 31 गलत लिख दिया मैंने, अप्रैल 30 को बैलेंस बचा हुआ था 84,200 रुपये। तो यही बैलेंस अगले महीने की 1 तारीख को यानी कि मई 1 को क्या हो जाएगा, टू बैलेंस BD 84,200। इस साइड है तो बाय तो लगना ही लगना है, इस साइड है तो टू लगना ही लगना है। अदरवाइज़ जो बचता है बैलेंस उसे बैलेंस CD कहा जाता है और जो अगले महीने ट्रांसफ़र किया जाता है उसे BD बैलेंस कहा जाता है। ब्रॉट डाउन, नीचे लाया गया, इसका मतलब होता है नीचे ले जाया गया, या नीचे बचा हुआ बैलेंस। तो कैश अकाउंट हमारा कंप्लीट हो गया है। अब बात करेंगे कैपिटल अकाउंट की। कैपिटल अकाउंट का मैंने फॉर्मेट खींच लिया है। डेट पर्टिकुलर्स जनरल फोलियो अमाउंट, डेट पर्टिकुलर्स जनरल फोलियो अमाउंट, ये डेबिट साइड और ये क्रेडिट साइड। तो पूरे क्वेश्चन को देखते हैं। इस पूरे क्वेश्चन में केवल एक जनरल एंट्री है जहाँ पर कैपिटल का नाम आया है। कैश तो खैर सबसे बड़ा था और वो मैं आपको ऑलरेडी सिखा भी चुका हूँ। कैपिटल अकाउंट की बात करें तो कैपिटल की वैल्यू जो है केवल एक ही एंट्री में आई है, वो भी फर्स्ट एंट्री के अंदर। इसमें कैपिटल क्या हो रहा है, क्रेडिट साइड, मतलब कैपिटल क्रेडिट हो रही है 1,70,000 रुपये से। तो कैपिटल को क्रेडिट करेंगे यानी कि कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड में लिखेंगे 1,70,000, क्रेडिट साइड में लिख देंगे 1,70,000। और ये थी हमारी 2018 की अप्रैल 1 की एंट्री। इस साइड जो भी एंट्री होगी वो बाय के माध्यम से होगी, बताया था, यानी कि 1,70,000 रुपये अमाउंट आ जाएगा। क्रेडिट साइड में क्यों लिखा है, क्योंकि कैपिटल क्रेडिट साइड में। अगर कैपिटल डेबिट साइड में होता तो उसको डेबिट साइड में लिखते। यहाँ कैपिटल क्रेडिट में, इसलिए मैंने पहले ही लिख दिया अमाउंट 1,70,000 क्रेडिट साइड में। इस साइड जो भी एंट्री होगी वो बाय के थ्रू होगी, बता दिया। डेट, जिस डेट पे एंट्री है वो डेट लिख दीजिए। इस साइड जो भी होगा बाय के थ्रू होगा, लेकिन कैपिटल अकाउंट के अंदर कैपिटल शब्द का प्रयोग नहीं करेंगे। ये हमारा जो बक्सा बना हुआ है, इस बक्से के बाहर तो कैपिटल लिखा जाएगा, लेकिन बक्से के अंदर यानी कि इस लाइनों के अंदर कहीं पर भी कैपिटल शब्द का प्रयोग नहीं होगा। एक्चुअली में जो भी हम लेज़र अकाउंट बनाते हैं उस लेज़र के बाहर तो हम लिख देते हैं उस लेज़र का नाम, लेज़र के अंदर, बक्से के अंदर उस पर्टिकुलर लेज़र का नाम नहीं लिखा जाता। तो फिर क्या लिखते हैं, जिसकी वजह से ये डेबिट या फिर क्रेडिट हो रहा है। जैसे कैपिटल अकाउंट बना रहे हैं तो कैपिटल क्रेडिट हो रही है, किसकी वजह से, इसके अपोजिट में क्या है, कैश। कैपिटल के अपोजिट में कुछ ना कुछ तो होगा। जैसे हम कैपिटल अकाउंट बना रहे हैं तो कैपिटल यहाँ पे है क्रेडिट साइड में, तो क्रेडिट के अपोजिट में डेबिट है, तो क्या है वो, उसका नाम क्या है, कैश। तो यहाँ क्या आ जाएगा, बाय कैश, 1,70,000। तो समझ में आ गया होगा आपको। और इस पूरी की पूरी 10 की 10 एंट्री में कहीं पर भी कैपिटल शब्द का प्रयोग नहीं है। तो बस अब इसको क्लोज करते हैं। कैपिटल अकाउंट मैंने बनाया, इस साइड बाय के थ्रू लिखा और कैपिटल क्रेडिट हो रहा था 1,70,000 से। किसकी वजह से क्रेडिट हो रहा था, कैश की वजह से, तो मैंने बाय कैश लिख दिया। अब दोनों साइडों का टोटल देखेंगे, एक ही लाइन में दोनों साइडों का टोटल। डेबिट साइड का टोटल आ रहा है 0, क्योंकि डेबिट साइड में कोई अमाउंट ही नहीं है। क्रेडिट साइड का टोटल है 1,70,000। तो दोनों साइडों का टोटल देखा, 0, 1,70,000। तो जो बड़ा टोटल है वो लिखते हैं, 1,70,000 बड़ा टोटल है, दोनों तरफ लिख दिया। और मैंने बताया था जिधर भी कमी पड़ती है उस कमी को लिख दिया जाएगा। यानी कि जो बड़ा टोटल है वो लिखा 1,70,000, 1,70,000। तो इधर का टोटल दोबारा चेक किया तो 1,70,000 ही बन रहा है, इधर का टोटल 1,70,000 नहीं है, क्योंकि यहाँ देखो कुछ भी नहीं है। तो अगर यहाँ पे कुछ मान लो 10,000 रुपये होता तो 1,70,000 में से 10,000 माइनस करके यहाँ पर 1,60,000 लिख देते। यहाँ 25,000 होता तो 1,70,000 में से 25 माइनस करके 1,45,000 लिख देते।
इधर 90,000 होता तो 170 में से 90,000 माइनस करके इधर 80,000 लिख देते, लेकिन यहाँ कुछ भी नहीं है तो 170 में से 0 माइनस करके इधर कितना बैलेंस बच गया, 1,70,000। 170 माइनस 0 1,70,000। और ये कब किया जाता है, मंथ की लास्ट डेट पर, अप्रैल 30। तो अप्रैल का महीना चल रहा है, इसमें जो लास्ट वाली डेट है अप्रैल की वो लिख दी जाएगी। इस साइड क्या लिखेंगे, जो बैलेंस बचता है उसे बोलते हैं बैलेंस CD, बैलेंस CD। और क्योंकि ये इस तरफ बच रहा है तो इसलिए 2 तो लगाना ही पड़ेगा। दोबारा देख लो, दोनों साइडों का टोटल किया, 170 आ रहा था, इधर का 0 था, जो बड़ा टोटल है वही दोनों तरफ लिख दिया। बड़ा टोटल लिखने के बाद दोबारा से टोटल को चेक किया दोनों तरफ के, जिधर भी कमी हो रही है, चाहे कमी इधर होगी तो इधर बैलेंस कर देंगे, कमी इधर है तो इधर बैलेंस कर देंगे। कमी का मतलब बड़े टोटल में से छोटे टोटल को माइनस करके जो बच गया वो आपकी कमी कहलाती है, बैलेंस कहलाता है। तो बैलेंस कितना बच गया, 1,70,000। जो बैलेंस बचता है उसे लिखते हैं हम बैलेंस CD। अगर बैलेंस इधर बच रहा है तो बाय बैलेंस CD, बैलेंस इधर बच रहा है तो टू बैलेंस CD। तो बैलेंस इधर था तो इसलिए मैंने टू बैलेंस CD लिख दिया। अब थोड़ा सा हल्का सा बड़ा कर लेते हैं इसे। मैंने बताया था बैलेंस बचने के बाद जहाँ टोटल हो जाता है उससे अगला एक आध लाइन छोड़ करके अपोजिट साइड में, बैलेंस इधर बच रहा है तो अपोजिट साइड में यहाँ पे क्या लिख दिया जाएगा, बैलेंस BD। CD बैलेंस इधर है तो BD बैलेंस इधर आएगा, CD बैलेंस इधर है तो BD बैलेंस इधर आएगा। जैसे कैश का CD बैलेंस इधर था तो BD बैलेंस इधर आएगा। तो आपने ध्यान रखना है, जिधर भी CD बैलेंस बचेगा, कैरिड डाउन बैलेंस बचेगा, उसके अपोजिट साइड में बैलेंस ब्रॉट डाउन करना है। तो कितना बैलेंस है, 1,70,000। यहाँ पर भी कितना आ जाएगा, 1,70,000। और ये आ जाता है अगले महीने की पहली तारीख, तो मई 1। और क्योंकि ये क्रेडिट साइड में है इसलिए बाय तो लगाना ही पड़ेगा। तो ये आ गया आपका बाय बैलेंस BD। इसी तरह से अगला अकाउंट, मैंने 3 अकाउंट के खाने खींच रखे हैं, मतलब सभी के खींच रखे हैं, तो देख लेते हैं इसे। तो यहाँ पर फर्नीचर अकाउंट, फर्नीचर की भी एक ही एंट्री है, फर्नीचर की भी एक एंट्री है। फर्नीचर देखिए 2 तारीख को फर्नीचर डेबिट हो रहा है, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट हो रहा था 9,000 रुपये से, तो फर्नीचर के डेबिट साइड में आ जाएगा, ये था अप्रैल 2 तारीख, कितने रुपए है फर्नीचर के नाम से, 9,000। तो 9,000 रुपये यहाँ लिख दिए। इस साइड जो भी होगा वो 2 के थ्रू लिखा जाएगा। और फर्नीचर अकाउंट में फर्नीचर का नाम प्रयोग नहीं किया जाएगा। फर्नीचर डेबिट हो रहा है, किसकी वजह से हो रहा है, इसके अपोजिट में क्या है, कैश। तो यहाँ क्या लिखेंगे, टू कैश अकाउंट। दोबारा से देख लीजिए, फर्नीचर अकाउंट में फर्नीचर शब्द का प्रयोग नहीं किया जाएगा। क्या करेंगे, जिसकी वजह से वो डेबिट हो रहा है। फर्नीचर डेबिट हो रहा था ना, फर्नीचर डेबिट था तो मैंने डेबिट में लिख दिया 9,000 रुपये, लेकिन किसकी वजह से हो रहे हैं वो, कैश की वजह से। तो यहाँ पे टू कैश 9,000। अब और तो कोई एंट्री है नहीं, पूरा क्वेश्चन आप चेक कर सकते हैं, और कोई एंट्री नहीं है तो बस इसके बैलेंसिंग करेंगे। दोनों साइडों का टोटल करा एक ही लाइन के अंदर, दोनों साइडों को टोटल अलग से रफ में लिखा। इस साइड का आ रहा है 9,000, इस साइड का आ रहा है 0, तो जो बड़ा टोटल है वही लिख दिया 9,000। इस साइड बैलेंस बच जाएगा, कमी है कितने रुपए की, 9,000 रुपये की। 9,000 इधर का टोटल, इधर का 0, जबकि हमने लिख रखा है 9,000, तो उस 9,000 में से 0 को माइनस करेंगे तो बचा हुआ बैलेंस 9,000। ये आ जाएगा हमारा अप्रैल 2 तारीख को बैलेंस CD 9,000। और क्योंकि ये क्रेडिट साइड में बैलेंस बचा है इसलिए क्या लिखेंगे, बाय बैलेंस CD। थोड़ा हल्का सा बड़ा कर लेते हैं इसे। बैलेंस CD इधर की तरफ बचा हुआ है, तो अगले महीने यानी कि टोटल के बाद मई 1 में क्या लिख देंगे, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 9,000। जो बैलेंस ये बचा हुआ था इसी बैलेंस को यहाँ पर ट्रांसफ़र कर दिया जाता है अपोजिट साइड में। बैलेंस CD इधर है तो इधर ट्रांसफ़र कर दिया 9,000, इधर बैलेंस CD तो इधर बैलेंस BD। ठीक है, 9,000 रुपये अगले महीने की 1 तारीख को। ये हो गया हमारा फर्नीचर का। अब इसी तरह से बनाएंगे परचेज का, लेकिन परचेज की आई थिंक 2-3 एंट्री हैं, तो चेक करते हैं पूरा का पूरा। पहली एंट्री में परचेज नहीं है, दूसरी में नहीं है, तीसरी में है परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट।
3 तारीख को परचेज डेबिट हो रहा है, डेबिट या फिर क्रेडिट चेक कर लीजिएगा। यहाँ पे डेबिट हो रहा है परचेज, तो परचेज अकाउंट के डेबिट साइड में 3 तारीख को अप्रैल 3 तो 2 और ये आ जाएगा 30,000 रुपये। तो 30,000 रुपये से हमने परचेज को डेबिट कर दिया क्योंकि परचेज डेबिट हो रहा था। लेकिन इस परचेज के डेबिट में मतलब डेबिट क्यों हो रहा है, ये इसके अपोजिट में क्या है, कैश। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, टू कैश अकाउंट 30,000। इसी तरह से परचेज को और चेक कीजिए, अगली एंट्री में भी परचेज आ रहा है, परचेज अकाउंट डेबिट टू नरेश। तो परचेज डेबिट हो रहा है, तो दोबारा से यहाँ पे लिखेंगे 4 तारीख को 25,000। लेकिन किसकी वजह से हो रहा है परचेज डेबिट, नरेश की वजह से, यानी कि इसके अपोजिट में क्या है, नरेश। तो यहाँ क्या आ जाएगा, टू नरेश 25,000। ये 2 एंट्री हमने कर दी, परचेज यहाँ पे हो गया, ये हो गया। और उसके बाद अगले पेज पे भी देखिए 21 तारीख को दोबारा से परचेज डेबिट हो रहा है लेकिन कैश की वजह से। तो 25 तारीख को एंट्री हो जाएगी टू कैश अकाउंट 8,000। परचेज डेबिट हो रहा था तो सारी की सारी एंट्री परचेज डेबिट साइड में जा रही हैं। पहली एंट्री हो रही थी कैश की वजह से, दूसरी हो रही थी नरेश की वजह से, तीसरी फिर दोबारा से कैश की वजह से। और अगली एंट्री है परचेज अकाउंट डेबिट टू कृष्णा, ये अप्रैल 23 तारीख की। अच्छा, वो परचेज 21 तारीख की थी कैश वाली। कृष्णा वाली एंट्री है 23 तारीख की, परचेज अकाउंट डेबिट टू कृष्णा 3,000 रुपये। किसकी वजह से हो रहा है, कृष्णा की वजह से, टू कृष्णा। तो 4 बार परचेज डेबिट हुआ है, एक बार हुआ है कैश की वजह से, दूसरी बार नरेश की वजह से, तीसरी बार कैश की वजह से, चौथी बार कृष्णा की वजह से। और क्रेडिट साइड में इसके कुछ भी नहीं है। पूरा क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया, परचेज कहीं पर भी और नहीं है। अब इसकी बैलेंसिंग करेंगे। बैलेंसिंग करने के लिए बताया था दोनों साइडों का टोटल, बड़ा टोटल है वो लिखेंगे। इस साइड का टोटल आ रहा है 55 और 56 66,000 66,000। 8 5 13 और 3 6, 8 5 13 और 3 16 का 6 1 66,000। बड़ा टोटल 66,000 है, यही टोटल दोनों तरफ लिख दिया। इस साइड कमी आ रही है 66,000 की, ये कर देंगे हम अप्रैल 30 तारीख को बाय, क्योंकि इधर है तो बाय जुड़ेगा ही जुड़ेगा, बाय बैलेंस CD 66,000। और यही अगले महीने की मतलब टोटल के तुरंत बाद मई 1 डाल करके टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 66,000 66,000। जो बड़ा टोटल है वो लिखा 66, दोनों तरफ लिख दिया। दोनों तरफ लिखने के बाद जो बैलेंस बचा इधर में, कमी इधर है, जिधर भी कमी होगी उधर ही बैलेंस लिखा जाता है। तो कमी इधर थी तो 66,000 इधर बैलेंस लिख दिया। उसके बाद बाय बैलेंस CD और अपोजिट साइड में फिर बाद में टू बैलेंस BD। अब नरेश का अकाउंट बना लीजिए। नरेश का अकाउंट स्टार्टिंग से चेक करते हैं। नरेश का अकाउंट पहली दूसरी तीसरी चौथी एंट्री में जाकर के नरेश की इन्वॉल्वमेंट है, यानी कि नरेश इसी एंट्री में आया है, मतलब शुरुआत में तो अभी इस एंट्री में आया है। नरेश क्या हो रहा है, क्रेडिट। तो नरेश के क्रेडिट साइड में आएगी एंट्री अप्रैल 4 तारीख को। नरेश को क्रेडिट करना है 25,000 रुपये से। नरेश क्रेडिट कर दिया जाएगा 25,000 रुपये से। इस साइड बाय जुड़ गया। नरेश किसकी वजह से क्रेडिट हो रहा है, क्रेडिट तो हो रहा है 25,000 से, किसकी वजह से हो रहा है, यानी कि इसके अपोजिट में क्या है, परचेज। तो बाय परचेज अकाउंट, बाय परचेज अकाउंट 25,000। अब और देखो नरेश कहाँ पर है। अप्रैल 11 में नरेश डेबिट हो रहा है 17,500 से। तो नरेश के डेबिट साइड में आ जाएगा 17,500 अप्रैल 11 तारीख। 2 आ गया, किसकी वजह से डेबिट हुआ है, अपोजिट में है कैश, तो टू कैश अकाउंट। नरेश के अकाउंट में नरेश शब्द का प्रयोग नहीं किया जाएगा, जो उसके अपोजिट साइड में होगा वो लिखेंगे। तो क्रेडिट था तो क्रेडिट कर दिया, किसकी वजह से क्रेडिट था, परचेज की वजह से। डेबिट है तो डेबिट कर दिया 17,500, डेबिट 17,500 से है, नरेश के आगे लिखा हुआ है डेबिट साइड में 17,500, मैंने लिख दिया 17,500।
लेकिन नरेश में नरेश नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे? जो उसके अपोजिट में है, अपोजिट में है कैश, तो टू कैश अकाउंट 17,500। और किसी एंट्री में नरेश शब्द का प्रयोग नहीं है। इसके अकाउंट का बैलेंस करते हैं, दोनों साइडों का टोटल देखेंगे। अब तो रफ में लिख करके देखना है, यहाँ पे वैसे आइडिया लग ही रहा है। इस साइड का टोटल आ रहा है 17,500, इस साइड का आ रहा है 25,000। बड़ा टोटल है 25,000, तो ये 25,000 ही दोनों तरफ लिख दिया जाएगा। 25,000 रुपये बैलेंस दोनों तरफ लिख दिया। कमी इधर की तरफ आ रही है, जिधर कमी होगी उधर सर्कल डाल दिया करो याद रखने के लिए। तो 25,000 दोनों साइडों का टोटल लिख करके रख दिया। कमी इधर है, कितने रुपए की कमी है? 25,000 में से 17,500 माइनस करा तो 7,500 रुपये की कमी है। यही रुपए बैलेंस कहलाएंगे। अप्रैल 30 तारीख को इस साइड है तो 2 लग गया, 2 बैलेंस CD 7,500। बैलेंस था 7,500 और बैलेंस है तो इसलिए बैलेंस CD इधर है तो 2 लग गया। टोटल के तुरंत बाद ही यहाँ पर अपोजिट साइड में मई 1 बाय बैलेंस BD 7,500। जो बैलेंस CD आया था उसी को हमने यहाँ पर ट्रांसफ़र कर दिया। बैलेंस BD क्रेडिट साइड में है इसलिए बाय अपनी तरफ से लगाना पड़ेगा, बाय बैलेंस BD 7,500। तो अभी तक मैंने आपको टोटल 6 लेजर अकाउंट कंप्लीट करवा दिए। कैश इधर बैलेंस बच रहा है, कैपिटल इधर बैलेंस बच रहा है, फर्नीचर, परचेज और नरेश। तो टोटल आपके 5 लेजर हो गए, सॉरी 6 नहीं 5 लेजर अकाउंट हो गए। अब इसी में आगे करते हैं। हाँ जी बच्चों, तो अभी तक हम कितने अकाउंट बना चुके हैं? कैश कंप्लीट हो गया, कैपिटल, फर्नीचर, परचेज, नरेश, 5 लेजर अकाउंट हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। अब मशीनरी को देखते हैं। छोटे छोटे लेजर अकाउंट है, फटाफट कंप्लीट होते चले जाएंगे। मशीनरी अकाउंट, तो मशीनरी को देखते हैं। तो इसमें यहाँ देखते चले जाते हैं मशीनरी का यूज़ कहाँ पर हुआ है। पहले पेज पर नहीं है, दूसरा पेज। हाँ जी, अप्रैल 15 तारीख को आपने मशीनरी खरीदी है कैश के थ्रू, तो मशीनरी अकाउंट डेबिट हुआ है 20,000 रुपये से। तो यहाँ मशीनरी अकाउंट में डेबिट साइड में लिखेंगे अप्रैल 15, तो 2 लग जाएगा 20,000 रुपये। 20,000 रुपये आपने मशीनरी खरीदी है, यानी कि मशीनरी अकाउंट डेबिट हो रहा है 20,000 रुपये से। देख सकते हैं मशीनरी अकाउंट डेबिट है 20,000 से, तो मैंने वही चीज़ लिख दी, 20,000 रुपये मशीनरी को डेबिट कर दिया। तो मशीनरी डेबिट हो रही है, मशीनरी में मशीनरी शब्द का प्रयोग नहीं करेंगे। क्या लिखेंगे? जो उसके अपोजिट साइड में, अपोजिट में पड़ा हुआ है कैश, तो 2 कैश अकाउंट। ध्यान रखना इधर जो भी एंट्री होगी वो 2 के थ्रू होगी, इधर जो भी एंट्री होगी वो बाय के थ्रू होगी। तो मशीनरी अकाउंट डेबिट था 20,000 रुपये से, वो 20,000 रुपये लिखा। 2 तो लगाना ही लगाना था। मशीनरी के अपोजिट एंगल पर क्या रखा हुआ था? कैश, तो कैश शब्द का प्रयोग यहाँ पे किया जाएगा। मशीनरी अकाउंट में मशीनरी शब्द का प्रयोग नहीं होगा। बस और कोई एंट्री है नहीं, तो बस की बैलेंसिंग कर लेते हैं और फटाफट होता चला जाएगा। दोनों साइडों को टोटल देखा, बड़ा टोटल है 20,000, 20,000 दोनों तरफ लिख दिया। इधर कमी आ रही है 20,000 की, लिख दी। अप्रैल 30 तारीख को बैलेंस कर देंगे बाय बैलेंस CD। कमी इधर थी तो 20,000 रुपये इधर लिख दिया, बैलेंस CD लिखा। कमी के लिए बाय इधर क्यों लगाया? क्योंकि क्रेडिट साइड है। अब टोटल के तुरंत बाद मई 1 में 2 बैलेंस ब्रॉट डाउन 20,000। अब कृष्णा का अकाउंट देखते हैं। कृष्णा अकाउंट, कृष्णा फर्स्ट पेज पर नहीं है, सेकंड पेज पर देखिए। कृष्णा ये रहा, 23 तारीख को परचेज अकाउंट डेबिट टू कृष्णा। एक एंट्री आई है बस, हाँ बस खाली एक ही एंट्री है, परचेज अकाउंट डेबिट टू कृष्णा 3,000 रुपये। ठीक है, तो कृष्णा क्या हो रहा है इसमें? क्रेडिट हो रहा है, तो यहाँ पे क्रेडिट साइड में लिखा जाएगा 3,000। क्रेडिट साइड में लिखा जाएगा 3,000 रुपये। अप्रैल 23 तारीख बाय लगाना पड़ेगा, 3,000 रुपये लिख दिया। कृष्णा क्रेडिट तो हो रहा है, लेकिन इसके अपोजिट में क्या है? परचेज। कृष्णा को क्रेडिट कर दिया 3,000 से, लेकिन यहाँ पर कृष्णा बाय कृष्णा नहीं लिखा जाएगा। क्या लिखा जाएगा? कृष्णा जिसकी वजह से क्रेडिट हुआ। कृष्णा के अपोजिट में क्या है? परचेज, तो बाय परचेज। बस अब कोई और एंट्री नहीं है, टोटल कर देंगे। इस साइड का टोटल 3,000,
इस साइड का 0, तो जो बड़ा टोटल है वही लिखा। इधर कमी पड़ गई 3000 की, ये आ जाएगा अप्रैल 30 तारीख को टू बैलेंस CD 3000। अब इसी बैलेंस को उठा करके यहाँ लेकर के आएंगे क्योंकि CD बैलेंस इधर बच रहा है। तो टोटल के नीचे माई फर्स्ट बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 3000। इसी तरह से वेजेस अकाउंट, वेजेस देख सकते हैं। वेजेस अकाउंट यहाँ पर डेबिट साइड में आ रहा है, मतलब वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश, वेजेस डेबिट हो रहा था 300 रुपये से, तो यहाँ पर आ जाएगा अप्रैल 25 टू और लिख दिया 300 रुपये अमाउंट वाले कॉलम में। किसकी वजह से हो रहा है ये? कैश की वजह से, यानी वेजेस अकाउंट में डेबिट तो कर दिया लेकिन इसके अपोजिट में रखा हुआ है कैश, इसलिए कैश 300 और कोई एंट्री है नहीं, तो इसका बैलेंस कर दिया जाएगा। 300 बड़ा टोटल, 300 ही बड़ा टोटल इधर लिखा, इस साइड कमी पड़ रही है 300 की। अप्रैल 30 तारीख को बाय बैलेंस CD और थोड़ा सा स्पेस छोड़कर अपोजिट साइड में माई फर्स्ट टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 300 रुपये। तो हमारे 3 अकाउंट और कंप्लीट हो गए, बस जस्ट एक अकाउंट और बचा हुआ है कमीशन अकाउंट, उसको भी ख़त्म करते हैं। कमीशन अकाउंट को देखो एक ही एंट्री है, लास्ट वाली एंट्री अप्रैल 30 तारीख की। कमीशन अकाउंट डेबिट टू कैश, कमीशन डेबिट हो रहा था 1000 रुपये से, इसको भी कंप्लीट कर लेते हैं। तो कमीशन के डेबिट साइड में अप्रैल 30 तारीख को 2 और यहाँ पे अमाउंट में लिख दिया 1000। कमीशन डेबिट हो रहा था इसलिए हमने डेबिट कर दिया। कमीशन अकाउंट को डेबिट करना था इसलिए हमने यहाँ पर डेबिट कर दिया। किसकी वजह से हो रहा है ये? कैश की वजह से, तो टू कैश अकाउंट। बस जनरल एंट्री का सबका काम ख़त्म। अब इसकी बैलेंसिंग कर देते हैं। बड़ा टोटल 1000 है, ये हमने लिख दिया। इस साइड कमी पड़ रही है 1000 रुपये की, ये भी आ जाएगा अप्रैल। बैलेंसिंग हमेशा मंथ के लास्ट में की जाएगी, तो बाय बैलेंस CD 1000 और मई फर्स्ट में टोटल के तुरंत बाद टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 1000। तो ये हमारा लेज़र अकाउंट कंप्लीट हुए। पहले हमने लेज़र जनरल बनाए थे। जनरल आप देख सकते हो 10 एंट्री थी, 10 के 10 एंट्री। उसके बाद हमने सबके नाम लिखे, कौन कौन से अकाउंट प्रभावित हो रहे हैं, तो हमने सारे के सारे अकाउंट लेज़र अकाउंट के नाम लिख लिए। और उसके बाद हमने लेज़र अकाउंट बनाने चालू किए। सबसे पहले कैश अकाउंट बनाया, बैलेंसिंग की, फिर कैपिटल, फर्नीचर, परचेज, नरेश, मशीनरी, कृष्णा, वेजेस और लास्ट में हमने बनाया कमीशन अकाउंट। तो सारे के सारे लेज़र अकाउंट आप बार बार देखिएगा। लेज़र अकाउंट बनाना इसी तरह से सीखना है आपने, और नेक्स्ट क्लास में हम ट्रायल बैलेंस करेंगे।